नमस्ते मित्रों, मैं हूं आपका मित्र आशीष गोपाल दास। इससे पीछे की वीडियो में हमने आपको जयपुर के गोविंद देव जी के मंदिर के दर्शन कराए थे और अब हम दर्शन करने के बाद बाहर निकल रहे हैं और इसी मंदिर के प्रांगण में बने हुए एक अन्य परिसर तक पहुंच रहे हैं। मित्रों, मैं आपको बता दूं कि कोरोना काल से पहले ये जो प्रांगण आप देख रहे हैं और यहाँ पर ये जो शेड्स आप देख रहे हैं, यहाँ पर काउंटर्स हुआ करते थे और इन काउंटर से गोविंद देव जी के बहुत सुंदर सुंदर लड्डू प्रसाद मिला करते थे, जो पूरे राजस्थान भर में प्रसिद्ध थे और जिसे हर कोई बड़े ही प्रेम से अपने माथे पर लगाकर ग्रहण किया करता था। परंतु हमारा दुर्भाग्य है कि कोरोना के पश्चात ये लड्डू प्रसाद सेवा बंद हो गई है। नहीं तो यहाँ पर आपको इतने भक्तों की लाइन लगी मिलती थी कि लड्डू लेने के लिए आपको काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती। अब यहाँ पर एक दर्शक दीर्घा बना दी गई है जो राधा गोविंद देव जी, जो ब्रह्म माधव गौड़िया संप्रदाय से संबंध रखते हैं यह मंदिर, तो उसके परम आचार्य भगवान राधा कृष्ण के संयुक्त अवतार श्री चैतन्य महाप्रभु के जीवन लीलाओं से संबंधित है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु कैसे हरिदास ठाकुर को उनके अंतिम समय में विदा दे रहे हैं। हरिदास ठाकुर जो एक मुसलमान के घर में पैदा हुए थे, लेकिन भगवान चैतन्य महाप्रभु से प्रभावित होकर उन्होंने श्री कृष्ण का भक्ति मार्ग अपनाया। चैतन्य महाप्रभु को अत्यंत प्रिय थे, स्वयं अपने हाथों से वो अंतिम समय में उनको विदा दे रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु अपनी सची माँ की गोद में नीम के पेड़ के नीचे पैदा होने के कारण निमाई कहलाए। यहाँ भक्तों का रेला लगा हुआ है गोविंद देव जाने के लिए और ये इस मंदिर का हमने थोड़ी देर पहले आपको दर्शन कराया। कैसे श्री अद्वैत महाप्रभु ने गंगा के तट पर आवाहन किया भगवान कृष्ण का शालिग्राम पूजन के द्वारा कि हे भगवान कृष्ण और राधा जी, युगल अवतार के रूप में गौर हरि के रूप में आप पधारे, और उनकी इस प्रार्थना को स्वीकार करके भगवान कृष्ण राधा कृष्ण के युगल अवतार के रूप में श्री चैतन्य महाप्रभु या गौरांग महाप्रभु के रूप में अवतरित हुए। और किस प्रकार से आप देख सकते हैं कि नीम के पेड़ के नीचे ही उनका जन्म हुआ, सची माता की गोद में ये गौर हरि नित्यानंद महाप्रभु। अनेक लीलाएं हैं बाल की। बचपन में एक बार खेलते हुए वो सर्प को उन्होंने अपने हाथों में ले लिया और सर्प उनके साथ थोड़ी देर खेलता रहा, उनके सिर पर छत्र बना करके जाता रहा। माता ये देख करके बड़ी भयभीत हुई, किंतु वे भगवान की लीलाओं के विषय में तो क्या जानती। अपने अंत समय में ऐसा कहा जाता है कि चैतन्य महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी के विग्रह में लीन हो गए। ये लीला उसकी है। दो अत्यंत पापी जीव जगाई और मधाई, जिन्होंने नित्यानंद महाप्रभु पर वार किया था, और कैसे नित्यानंद महाप्रभु के सिर से यहाँ पर रक्त बह रहा है, लेकिन और इसको जानने के बाद चैतन्य महाप्रभु अत्यंत क्रोधित होकर उन्होंने सुदर्शन चक्र उठा लिया, लेकिन नित्यानंद महाप्रभु के आग्रह पर उन्होंने जगाई और मधाई को उनके पाप कर्मों से मुक्त कर शुद्ध भक्त बना दिया। यहाँ पर श्री चैतन्य महाप्रभु के दीक्षा, संन्यास दीक्षा का बहुत सुंदर चित्र है। ईश्वरपुरी से किस प्रकार से उन्होंने मंत्र श्रवण जब किया था और मंत्र श्रवण करने के बाद उनके मन में श्री कृष्ण प्रेम किस प्रकार से प्रस्फुटित हुआ था। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अपने नामकरण के दिन जब ऐसी प्रथा है कि बालक के सामने भागवत रखी जाती है, तराजू रखा जाता है, अस्त्र और शस्त्र रखे जाते हैं, तो चैतन्य महाप्रभु ने भागवत उठाई। कीर्तन में मग्न गौर और निताई श्री चैतन्य महाप्रभु और श्री नित्यानंद महाप्रभु, और उनके साथ हैं उनके पंच तत्व अद्वैत महाप्रभु, गदाधर पंडित और अन्य भक्तगण। कुछ अन्य लीलाएं हैं भागवत श्रवण की। एक बहुत सुंदर लीला है। चैतन्य महाप्रभु जब विद्यार्थी रूप में थे तो उनके एक मित्र थे, उन्होंने बहुत सुंदर एक टीका लिखी भागवत पर, और जब वो उसको अपने मित्र को दिखाने के लिए
लेकर के गए तो उन्होंने देखा कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं एक अच्छी सुंदर टीका लिख रखी है। और जब चैतन्य महाप्रभु उसको पढ़कर सुनाने लगे तो उनके मित्र रोने लगे कि तुम्हारी इस टीका के आगे मेरे इस ग्रंथ को कौन पढ़ेगा। चैतन्य महाप्रभु कहा, मित्र बस इतनी सी बात, लो। और उन्होंने अपने ग्रंथ को फाड़ करके और उसके एक एक पन्ने अलग अलग करके गंगा जी में बहा दिए। ये था चैतन्य महाप्रभु का उदात्त चरित्र। ये है पंचतत्व। और इस पंचतत्व को जो समझ जाता है वो भगवान श्री कृष्ण के पूर्ण स्वरूप को समझ जाता है। चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद महाप्रभु, अद्वैत महाप्रभु, गदाधर पंडित, ये जो पंचतत्व के स्वरूप हैं। और ये है श्री चैतन्य महाप्रभु का षड्भुज रूप का दर्शन। इस एक रूप में जो उन्होंने अपने प्रिय भक्त मुरारी गुप्त को दर्शन दिए थे, क्योंकि मुरारी जी राम जी के परम भक्त थे और चैतन्य महाप्रभु राधा कृष्ण के युगल अवतार, और उनमें उनकी प्रीति नहीं बैठ पाती थी। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप राम रूप में ही मेरी उपासना करें, राम और कृष्ण मुझसे पृथक नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि पीछे के दो भुजाओं में राम रूप, जो उनका लालिमा युक्त नील वर्ण का जो शरीर है उसमें धनुष और बाण धारण किए हुए, श्याम वर्ण हाथों में मुरली धारण किए हुए और गौर वर्ण हाथों में कमंडल और संन्यास दंड धारण किए हुए, ये चैतन्य महाप्रभु का षड्भुज रूप है। जब चैतन्य महाप्रभु संन्यास के पश्चात झारखंड के जंगलों से होकर जा रहे थे और हरे कृष्ण महामंत्र का उदात्त रूप से प्रचार कर रहे थे, तो मनुष्य क्या, जानवर भी, पशु भी, पक्षी भी हरि नाम को सुन करके और उनके साथ नृत्य करने लगे। ये लीला उसी समय की है। हरे कृष्णा प्रभु जी। और इस प्रकार से इस दर्शक गैलरी में महाभाव में एक बहुत सुंदर कवित्व यहाँ पर आप देख रहे हैं। श्रीमद गोविंद देव दामोदर गोपीनाथ ठाकुर विनोदी लाल जयपुर में राजे हैं। राधा रमण श्याम सुंदर वास करे वृंदावन, मदन मोहन लाल जी करौली छवि छाजे हैं। सात ये स्वरूप हैं अनूप सर्व विश्व बीच, दर्शन किए सकल पाप भाजे हैं। कहे रस माधुरी सुनाए सब रसिकन को, इनकी छवि निहारे रति काम कोटि लाजे हैं। रूप गोस्वामी जी के ठाकुर गोविंद देव, सनातन गोस्वामी के मदन मोहन लाल हैं। गोस्वामी लोकनाथ के ठाकुर विनोदी लाल, जीव गोस्वामी जी के दामोदर कृपाल हैं। राधा रमण गोपाल भट्ट प्रकट किए, श्यामानंद जी के श्याम सुंदर दयाल हैं। श्री मधु गोस्वामी जी के सेव्य है श्री गोपीनाथ, कहे सरस माधुरी निज भक्तन प्रतिपाल है। तो सात देवालयों के दर्शन का यह सुंदर सा कवित्व है। कुछ और लीलाएं हैं चैतन्य महाप्रभु की, और इसके बाद हम देख सकते हैं किस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु जी ने रात के समय में अपने घर का, गृह का त्याग किया। अपना जब प्रथम उनकी जो पत्नी थी लक्ष्मी देवी जी, जब उनका स्वर्गमन हो गया तो विष्णु प्रिया के रूप में जो उनकी द्वितीय पत्नी थी, उनका विवाह के तुरंत पश्चात, कुछ समय पश्चात ही उन्होंने रात के समय में गृहत्याग किया। ये उस समय की परम वैराग्य भाव है। कश्मीरी केशव नामक विद्या के मद में उन्मत्त एक अत्यंत विद्वान ब्राह्मण था, जिसने नदिया ग्राम में आकर के सभी विद्वानों को चुनौती दी। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सभी विद्वान पंडितों को पराजित करता हुआ वह दिग्विजयी जब नादिया ग्राम में आया तो मात्र 16 वर्ष की अवस्था के श्री चैतन्य महाप्रभु, जो उसमें निमाई पंडित के नाम से विख्यात थे, उन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से बड़ी विनम्रता के साथ में कश्मीरी केशव को पराजित न करते हुए भी पराजित कर दिया। और इतनी सुंदर लीला है, फिर इस पर हम फिर कभी एक कोई शॉर्ट बनाएंगे, तब आपको हम बताएंगे। तो ये केशव, कश्मीरी केशव की पराजय का दृश्य है। तो भक्तों, इस समय यहाँ पर गायत्री परिवार का एक 9 कुंडी महायज्ञ भी चल रहा है। ये जयपुर है, गुप्त वृंदावन। यहाँ पर हर समय कुछ न कुछ धर्म कार्य चलते रहते हैं। यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग मौजूद हैं। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य और माता जी के अनुयायियों द्वारा यहाँ पर गोविंद देव जी के प्रांगण में इस समय 9 कुंडीय यज्ञ चल रहा है।
और अब हम दर्शन करते हुए धीरे 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 बाहर यहाँ पर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं हजारों की संख्या में भक्तगण यहाँ से बाहर आ रहे हैं गोविंद देव जी के मंदिर से। तो इन दो वीडियोस के माध्यम से आज हमने गोविंद देव जी के परिसर के आपके संपूर्ण दर्शन आपको कराया। आपको कैसा लगा हमारा ये वीडियो? हमारे चैनल यायावरी दिल से को सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों में और अपने इष्ट मित्रों में हमारे इस वीडियो का प्रचार प्रसार कीजिए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। हरे कृष्ण, जय हो, जय गोविंद देव जी की।